morning, dear beloved students and friends. Yesterday we would learn participial preposition. Participial preposition and their uses. Participial preposition, that is preposition ending with ing. Participle होता है वो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है और पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, आईएनजी लगा हुआ हो सकता है. तो आई वुड लाइक टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन. पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन. Preposition is a word used before noun or pronoun. Establishes a relation with other noun or pronoun or the same noun or pronoun. Okay, preposition. And this is ending with ing. Okay, preposition ending with ing. And ing present participle, en तो past participle बनाएगा. लिस्ट देखिए. during, notwithstanding, regarding, considering, not considering, thinking, accepting, these are the participle, okay, ending with the ing. Pending, concerning, touching, saving. वो ing चल रहा है भाई. excluding, including, assuming, following, falling, respecting, providing, barring, provided, given, en यहाँ आ गया. I have provided, एक ed वाला भी आपको दे दिया. तो etc. Let me use some of these participial preposition for you to learn how to use these participial prepositions in your own sentences. Okay. None will stand.
इन माई वे, मेरे रास्ते में कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। नन में या नन विल, ओके, नन विल स्टैंड इन माई वे, मेरे रास्ते में कोई खड़ा नहीं होगा। इंक्लूडिंग यू, आपको भी लेकर के, मिला करके, सम्मिलित करते हुए, इंक्लूडिंग यू, तो यू हियर प्रोनाउन से पहले आप इंक्लूडिंग लगाए हैं, प्रीपोजिशन हुआ, और दिस इज पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। इंक्लूडिंग सम्मिलित करते हुए, तो नन विल स्टैंड इन माई वे, रास्ते में मेरे कोई खड़ा नहीं होगा। ओके, इंक्लूडिंग यू, आपको भी सम्मिलित करते हुए, यानी आपको भी सम्मिलित करते हुए, इंक्लूडिंग हियर पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग वाटर, निकालते हुए, एक्सक्लूडिंग, अतिरिक्त करते हुए, निकालते हुए, निकाल करके, एक्सक्लूडिंग वाटर, 50% of our weight is protein. एक्सक्लूडिंग निकाल दीजिए, निकाल करके, वाटर पानी निकाल करके, पानी निकालते हुए, पानी को निकालते हुए क्या होता है, 50% ऑफ आवर वेट, हमारे शरीर का 50% भार क्या होता है, दैट इज प्रोटीन। तो एक्सक्लूडिंग निकालते हुए, इंक्लूडिंग सम्मिलित करते हुए, नाउ प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन, ड्यूरिंग वॉर पीरियड, ड्यूरिंग वॉर पीरियड द थिंग्स are very costly, के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान, वॉर पीरियड के दौरान चीजें बहुत ही, ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, यहाँ ये आर्टिकल लगा लीजिए, ड्यूरिंग द वॉर पीरियड the things are very costly. Yeah, everything is very costly, you can say. Everything is very costly during the war period. युद्ध के समय, during, एवरीथिंग इज वेरी कॉस्टली, हर एक चीज बड़ी कॉस्टली हो जाती है, महंगी हो जाती है। कंसीडरिंग द क्वालिटी, गुणवत्ता को, क्वालिटी, कंसीडरिंग द क्वालिटी, द प्राइस इज चीप। कंसीडरिंग, सोचते हुए, विचार करते हुए, क्वालिटी का, गुण का विचार करने पर क्या होता है, द प्राइस इज चीप, ये प्राइस बहुत सस्ती है, कम मूल्य वाली है। कंसीडरिंग, नाउ पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन, आई वुड like to speak, मैं बोलना चाहूँगा, I would like to speak regarding healthy diet, के विषय में, regarding, now participial preposition. So these are the participial preposition. Now next participial preposition
is to be used by me. One by one, I would like to use some more and more prepositions for you to learn a lot, to learn more and more. देखिए, my project work या the project work, the project work is left is still pending. Pending means रुका हुआ, pending. So the project work is still pending. अभी pending में है, लंबित है. लंबित है, रुका हुआ है. She may pass the exams. She may pass exams easily. She may pass exams easily, considering her hard work. She may pass the exams. She may pass the exams or exam. She may pass exams easily, considering her hard work. I think. मैं सोचता हूँ. I think so. So here you see, considering, सोच करके या सोचते हुए, hard work, उसके कठिन परिश्रम को सोच करके, मैं सोचता हूँ या सोचता हूँ उसके उसके कठिन परिश्रम का विचार करते हुए she may pass, वो पास आराम से हो सकती है. Here you see, यहाँ आपका एक adverb आ गया है. तो considering here now participial preposition. On hearing, सुन करके. On hearing sorry and sad news. Sorry and sad news. I was shocked. and shocked or surprised. On hearing, सुन करके, hearing participle. Present participle. Hearing, you see, participial preposition it is. On hearing sorry and sad news, I was shocked and surprised. While trying to open the door, दरवाजा खोलने के लिए कोशिश करते हुए के दौरान. while trying, कोशिश करना, तो here कोशिश करने के दौरान या समय, तो participial preposition हो गया. To open the door, I hurt myself. मैं स्वयं को चोट कर दिया. Hurt myself. So trying here now it is participial preposition. ing preposition, participial preposition. You are learning to how to use in different sentences. Okay. Once taken decision is never changed. Okay, is never changed या
may not be changed, may not be changed. Here you see taken, en verb third form है and it is past participle. तो as participial preposition आप इसको इधर भी ले आ सकते हैं. Decision was taken may not be changed. Okay, notwithstanding, notwithstanding तो भी, इस पर भी, फिर भी, in this sense हम इसका प्रयोग करेंगे. Notwithstanding my seriousness, no, notwithstanding my seriousness, I faced the dire situation. I faced the interview board. Notwithstanding, तो भी इस पर भी my seriousness, मेरी seriousness के बावजूद भी, तो भी, फिर भी, इसके बावजूद भी, I faced the interview board, तो मैंने face किया. Notwithstanding my seriousness, काट दीजिए यहाँ से, आप ऐसे कर सकते हैं. Seriousness, I faced the dire situations को मैं झेला. dire situations, तो notwithstanding, तो भी, इस पर भी, फिर भी, इसके बावजूद भी, मैंने seriousness होने के बावजूद भी क्या किया? इंटरव्यू बोर्ड को फेस किया. So here notwithstanding, now it is participial preposition. Everyone was invited to feasting party. Everyone was invited to the function. Everyone was invited to the function. Okay, barring the children. अलावा, अतिरिक्त, मना करना. barring के अतिरिक्त, के अलावा. In this sense, barring participial preposition. के अलावा, everyone was invited to the function or party. Function or party, feasting party, you can say feasting party. Everyone was invited to the function or feasting party, barring the children. Okay, barring के अतिरिक्त अलावा. Participial preposition it is now. I am always curious about. I'm always curious about anything. I am always curious about anything regarding, considering, concerning my India. अपने इंडिया के किसी भी चीज के विषय में मैं बहुत ही क्यूरियस रहता हूँ. कंसर्निंग के संबंध में. ओके, के संबंध में. I am always curious about anything concerning my India, concerning the problems of my India. In this way, concerning now participial preposition.
ओके डियर, और भी देखा जाए, let us use some other prepositions, participial prepositions. कभी कभी आप परीक्षा देते हैं तो लिखा जाता है इंस्ट्रक्शन में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, तो फॉलोइंग, नाउ पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन, निम्नलिखित आप प्रश्नों का उत्तर दें. इफ ट्रैवलिंग टू इंडिया, अगर आप इंडिया ट्रेवल करते हो तो इफ ट्रैवलिंग टू इंडिया, तो ट्रैवलिंग टू इंडिया better to use traveling to Delhi. If traveling to Delhi, please go to the Red Fort. Red Fort, Lal Kila जरूर जाओ, and the Red Fort and the Shakti Sthal. Okay. Traveling, अगर यात्रा करते हुए या करना, यात्रा करने के लिए, तो here now, but traveling, this is participial preposition. Okay dear, I would like to use his. Let me use some other participial prepositions for you to learn more and more. Given her interest in children, she teaching seems now the right job or service, right job for her. Given दिया गया interest, her interest in the children, बच्चों में दिया गया उसका interest, तो क्या लगता है टीचिंग, टीचिंग मालूम पड़ता है द राइट जॉब, अच्छा उचित जॉब, नौकरी फॉर हर. तो गिवन हियर नाउ एज पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन, बट या फर्स्ट पार्टिसिपल यू विल सी हियर. ओके, कंसीडरिंग आ चुका है. कंसीडरिंग हिज सक्सेस, considering his seriousness, considering his seriousness, he was referred to the district hospital. उसकी district hospital, he was referred to the district hospital by whom? By doctor, considering, सोचते हुए, his seriousness, उसकी सीरियसनेस को सोचते हुए, he was referred to the district hospital, वो सदर अस्पताल भी रेफर कर दिया गया, by doctor, by physician, by surgeon, by specialist, etc. Considering, सोचते हुए. Here you know participial preposition it is. Now, yes, I have got an information. I have got an information
I have got an information respecting. I have got an information respecting the students whereabouts. कहाँ बच्चे हो सकते हैं, उन स्थानों को whereabouts, स्टूडेंट्स बच्चों के, विद्यार्थियों के whereabouts, उनके रहने का स्थान, रिस्पेक्टिंग संबंधित, in connection with students, respecting here in connection with, in connection with, in this sense. Now respecting as a participial preposition, now it has been used. आप इनको अपने अपने वाक्यों में प्रयोग करिए और सीखिए, बोलने में, लिखने में पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ाइए, इंग्लिश एनरिच करिए, ग्रामर पोर्शन इंप्रूव करिए. नाउ ऑलवेज एज्यूमिंग, कल्पना करते हुए या कल्पना करना, एज्यूमिंग कल्पना करना, ऑलवेज एज्यूमिंग आई मे पास, हमेशा कल्पना में है, आई मे पास माई एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर, आई मे पास माई एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर, आई एम एज्यूमिंग, कल्पना करते हुए, सदैव कल्पना करते हुए, आई मे पास माई एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर, मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ. ये बात प्लीजेज मी, किसी को भी प्लीजेज मी, पॉजिटिव आइडिया है. एज्यूमिंग, नाउ पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन इट इज. ओके, प्रोवाइडेड or providing, provided or providing के बाद अक्सर आप डाइट लगाते हैं, लग जाता है. providing or provided diet. You have money balance in your account, आपके अकाउंट में, कैशियर बोलता है आपके अकाउंट में यदि पैसा हो पर्याप्त, ठीक है ना, इन योर अकाउंट, तो यू में withdraw up to what you need, जितनी आपको नीड है के अनुसार आप विथड्रॉ कर सकते हैं. प्रोवाइडेड एंड प्रोवाइडिंग मानते हुए, यदि in this sense provided or providing, now to be used as a participle preposition here. In this way here, now so many of the participial prepositions have been used by me for you to learn more and more. Okay dear, now please do like, share and subscribe. Wish you all the best and brightest. Thank you.